गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर सेकंड करेंगे। ओके ओके मैम। चैप्टर सेकंड है आपका चैप्टर सेकंड है आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो we have already studied that the earth is spherical in shape। तो ये बात हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। जो हमारा अर्थ है, a globe is a small model of our earth। और ग्लोब क्या है, हमारे अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है। The axle of the globe on which it rotates resembles with the axle of the earth। जिस एक्सल पे ग्लोब रोटेट करता है वो क्या बताता है, वो हमारे अर्थ के एक्सिस के बारे में बताता है। Therefore, a globe imitates the spinning of the earth which rotates around an imaginary axle। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ग्लोब को इमेट किया और एक इमेजिन बनाए। जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, एक इमेजिनरी एक्सल पे रोटेट करती है। The imaginary axle is known as the good morning। The imaginary axle is known as the axis of the earth। जो हमारी imaginary axis है, जो हमारी imaginary axle है, वो क्या है, हमारी अर्थ की एक्सिस के नाम से हम उसे जानते हैं। There are two ends of this axis। एक्सिस के कितने ends हैं, 2 ends हैं। These points represent poles। और यही जो points होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम poles बोलते हैं। The point at the top shows the North Pole and the point at the bottom shows the South Pole। Means जो point आपको top पे show करता है वो आपका North Pole है, और जो points bottom पे show करता है वो आपका South Pole है। When we look at the globe, we see a set of circles। जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, बहुत सारे सर्कल्स दिखाई देते हैं। We see a set of circles and semicircles on it। उसमें हम क्या देखते हैं, सर्कल्स के सेट देखते हैं और सेमी सर्कल्स के सेट को देखते हैं। The full circle runs from east to west। और जो फुल सर्कल है वो कहाँ पे जाता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। सपोज करिए ये आपका अर्थ है, इसमें ये जो ऐसे सर्कल्स बनेंगे ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बनेंगे। इन्हीं को हम बोलेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इनको हम क्या बोलेंगे, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और फिर क्या होंगे, आपको कुछ ऐसे सेमी सर्कल्स दिखाई देंगे। ये इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। लाइंस ऑफ
longitudes. ठीक है, तो ये जो फुल सर्कल्स हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, जो किस डायरेक्शन में जाते हैं? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। किधर जाते हैं? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। इनको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और हम इनको पैरेलल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जॉइंड बाय द सेमी सर्कल्स। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये किससे जॉइंट है? सेमी सर्कल से जॉइंट है। The semicircles are called the lines of longitude. और ये जो semicircles है, जो यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं lines of longitude. इनको हम meridians के भी नाम से जानते हैं। Parallels and meridians cut each other at the 90 angle. ये जो मेरिडियंस और लैटिट्यूड है, ये एक दूसरे को एंगल पे काटते हैं, और वो एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल है। मींस ये आपका लैटिट्यूड आ रहा है और ये आपका लॉन्गिट्यूड आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है, ये बनता है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये किस एंगल पे कट करते हैं? 90 डिग्री को, हाँ, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये थे आपके कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स क्या है। सृष्टि, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। The imaginary lines that run halfway between the North Pole and the South Pole is called equator. The equator divides the earth into two equal halves or hemispheres. The region between the equator and the North Pole is known as the northern hemisphere. The region between the equator and the South Pole is known as the southern hemisphere. The imagined airy lines in each hemisphere drawn parallel to the equator are called parallels of latitude. As the earth is round, these lines are circular and run in an east-west direction. गुड। तो क्या है? द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन्स halfway between the North Pole and the South Pole is called it equator. जो क्या करती है? इमेजिनरी लाइन हाफ में डिवाइड करती है। ये आपका अर्थ है। ये जो लाइन टू हाफ्स में इक्वली डिवाइड कर रही है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। The equator divides the earth into two equal halves. जो इक्वेटर होता है, क्या करता है? हमारे ये जो अर्थ है, इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, वन हाफ और सेकेंड हाफ। जो ऊपर वाला हाफ होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो ऊपर वाला हाफ होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हाफ होता है, उसको हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ऊपर पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। The region between the equator and the North Pole is known as Northern Hemisphere.
ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच का ये जो पोर्शन है, ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। आई बेग यू फिर। आ गई बेटा, अब आएगी। अब आ रही है ना? यस मैम। योर साउंड इज बैक। चलो, तो इक्वेटर से साउथ पोल का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। और इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का जो हिस्सा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ठीक है। यस मैम। The imaginary the imaginary lines in each the imaginary lines in each hemisphere drawn parallel to the equator. तो जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं, तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस आएंगी सब क्या होंगी? सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कोई भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। ठीक है, क्या होंगी? सब एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। द अर्थ इज राउंड। अब हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है। These lines are circular and runs in east to west direction. तो ये लाइंस भी हमारी कैसी हैं? जब हमारी अर्थ राउंड है तो ये लाइंस भी हमारी क्या होंगी? राउंड होंगी। और ये किस डायरेक्शन में रन करती हैं? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये लाइंस रन करती हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में रन करती हैं? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। हाँ, चलिए। समित, हाउ आर नंबर्स द लाइन? इसको काउंट करिए। हाउ टू नंबर्स द लाइन, इसको रीड करिए। समित, समित अपना माइक ऑन करिए। अब है, चलिए आप रीड करिए। हाउ टू नंबर द लाइन। How to number the lines? These lines have numbers starting with the equator, which is at 0 degree angle. The number of all the other lines is followed by north or south, which tells if the line is in the northern hemisphere or the southern hemisphere. अब Lines है, of latitude. अब है, थोड़ा सा धीरे बोलिए ताकि सब बच्चों को सुनाई दे, और थोड़ा माइक को अपने माउथ के पास लेके आइए ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। Yes, ma'am. Hemisphere of the southern hemisphere. स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टार्टिंग से रीड करिए। Okay, ma'am. These lines have numbers starting with the equator, which is at 0. The number of all the other lines is followed by north or south, which tells if the line is in the northern hemisphere or the southern hemisphere. Lines of latitude to the north of the equator have names from 1 north to 90 degrees north. Thus, there are 90 latitudes drawn to the north of the equator. In the same way, lines of latitude the south of the equator have names for 1 degree to 90 degrees. These are 19 latitudes to the south of the equator, including the equator 0 degree. The total number of lines of latitude is 181. Other important parallels of latitude are the Tropic of Cancer,
of Capricorn, the Arctic Circle, the Antarctic Circle. मैम आपकी अभय आवाज बेटा नहीं। आपकी आवाज, अभय आपकी आवाज यस क्लियर मैम। नहीं आ रही है बेटा। चलिए मैम आपकी भी आवाज अभी। अब क्या है आपका, हाउ टू नम, अब आ रही है बेटा, आ रही है आवाज। क्या है, मैम हाउ टू नंबर द लाइन्स, हम लाइन्स को कैसे नंबर करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, these lines have numbers numbers होते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें जो नंबर्स स्टार्ट होंगे आपके कहाँ से होंगे, यहाँ इक्वेटर से स्टार्ट होंगे, और इक्वेटर पे हम जिसको कौन से नंबर देते हैं, 0 डिग्री देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल द अदर लाइन इज फॉलोड बाय नॉर्थ और साउथ, और जो भी हम लाइंस को नंबर देंगे वो किससे देंगे, नॉर्थ और साउथ से देंगे। अगर हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे, तो हम कौन सा नंबर देंगे, नॉर्थ देंगे। अगर हम इक्वेटर साउथ से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, बच्चों सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो क्या है, तो जब हम इनको बताते हैं, लाइंस को बताते हैं, तो 0 से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम नॉर्थ बोलते हैं, जब हम 0 से नीचे की तरफ आते हैं तो साउथ बोलते हैं। तो यही लाइंस हमें किसके बारे में बताती है, यही हमें बताती है हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हैं, या हम साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हैं। The line
of latitude to the north of the equator degree north. तो यहाँ पे ये जो जितनी लाइंस है ये सारी क्या है 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ है. कितनी है 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ है. Thus there are 90 latitudes. तो इसीलिए इक्वेटर से नॉर्थ पोल में कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं 90 latitudes. 90 लैटिट्यूड्स हैं. कितने लैटिट्यूड्स हैं 90 लैटिट्यूड्स हैं. 90 latitudes. In the same way, इसी तरह लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जब हम इसी तरह इक्वेटर से साउथ में मींस साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी कितने डिग्री होंगे यहाँ पे भी 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ होंगे और इसी तरह यहाँ पे भी कितने लैटिट्यूड होंगी 90 लैटिट्यूड होंगे. हाँ. Thus, including the equator, हम इक्वेटर को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड हो जाते हैं 180 number latitude. 181 latitude. नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं 181. अब 181 कैसे आया आप सबको समझ में आया 90 ये लैटिट्यूड देखो 90 ये लैटिट्यूड हो गए 90 ये वाले लैटिट्यूड हो गए दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 180 हुआ. जब हम उसमें इक्वेटर को भी प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 181. हाँ. तो इस तरीके से क्या है इसी तरीके से हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स हैं. सबको आया समझ में Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट आता है अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर. अब और भी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है आपके वो कौन कौन से हैं देखिए ये जो लाइन है ये आपकी क्या हो गई इक्वेटर हो गई. ठीक है फिर क्या आता है आपका फिर यहाँ पे आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कितने डिग्री पे आता है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे. इक्वेटर के ऊपर क्या आता है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पे आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद यहाँ पे हो गया आपका आर्कटिक सर्कल. ये कितने डिग्री पे होता है ये होता है आपका 66 हाफ डिग्री नॉर्थ. ये क्या हो गया आपका आर्कटिक सर्कल हो गया.
तो इक्वेटर के ऊपर क्या आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है 23 डिग्री। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, आपकी साउंड नहीं आ रही। बच्चों सबको आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज थोड़ी कट जा रही है, ठीक है? ओके मैम। तो इक्वेटर से ऊपर क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे आता है 23.5 डिग्री। और इसके ऊपर क्या आता है आर्कटिक सर्कल आता है कितने पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। जब हम इक्वेटर से नीचे आते हैं तो क्या आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पे होता है 23.5 डिग्री पे होता है, ठीक है? और जब इसके नीचे आते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये हो जाता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल कितने डिग्री पे 66.5 डिग्री साउथ पे। देखो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल होता है और यहाँ पे होता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की क्या प्रॉपर्टीज है? लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर। लैटिट्यूड्स क्या है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड आर आल्सो कॉल्ड इट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और इसलिए हम इसको किस नाम से भी जानते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के भी नाम से जानते हैं। The largest latitude is the equator. अगर आपसे कोई पूछे जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है वो कौन सा है तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है आपका इक्वेटर। इक्वेटर। ठीक है? इक्वेटर। As we move to the north or south of it, the parallels of latitude goes on decreasing in size and finally reduce to a dot of the pole. फिर जैसे ही हम इक्वेटर से अगर नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ जाएंगे तो ये जो लैटिट्यूड होंगे ये क्या होंगे ये छोटे होते चले जाएंगे और ये इतने छोटे हो जाएंगे किसमें बदल जाएंगे एक छोटे से ऐसे डॉट में बदल जाएंगे, ठीक है? फिर आता है आपका द इक्वेटर is the most important latitude and is also known as a great circle. तो सबसे ज्यादा important latitude है आपका वो कौन सा है इक्वेटर है। इक्वेटर हमारा लार्जेस्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है और इक्वेटर को हम किस नाम से जानते हैं ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल। सर्कल। इक्वेटर को हम और किस नाम से जानते हैं ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। तो बताइए लैटिट्यूड के बारे में सबको अच्छे से समझ में आया? यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम।
Bye beta. Bye beta. Bye bye. Bye, ma'am.